Assalamu alaikum. I welcome you all. Today is class 11th subject economics, and we are going to discuss about the cause of low infrastructure in India. ऐसे कौन से अवामिल कार फरमा इसमें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लो है उसमें, और वी कैन से दैट डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. It is due to the following factors that infrastructure in India continuously to be deficit or low even after more than 50 years of planned development programs. यानी इन 5 प्लान्स के ये प्लान बनाने के बावजूद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छी तरह से डेवलप क्यों नहीं हुआ है, कौन से वजूहात हैं इसके पीछे, उन पे आज हम बात करेंगे. तो नंबर 1 है लो प्रायोरिटी इन प्लान्स. लो प्रायोरिटी इन प्लान्स, जो प्लान हैं उनमें जो भी प्लान हमारे मुल्क में मुरतब किए गए उनमें जो है इनकी तरफ ज़्यादातर तवज्जो नहीं दिया गया. यानी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेवर रिसीव्ड इट्स ड्यू सिग्निफिकेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर 5-year प्लान्स. ये जो हमारे 5-year प्लान्स थे उनमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्यू सिग्निफिकेंस नहीं दी गई, उसको वो तरजीह नहीं दी गई जो इसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Huge requirement of investment. Infrastructure requires huge investment in terms of upfront costs or fixed costs. यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में इसमें हमें काफ़ी रुपया पैसे की ज़रूरत है. इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये बजट में भी इसका खास ख्याल रखते, क्योंकि हमारा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसमें ये जो सेक्टर्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. इनके ऊपर ज़्यादा रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत है. और नंबर 3 जो है लॉन्ग gestation पीरियड. Long gestation period. Dividends from infrastructural development are available only after a long period of time. This investment in infrastructure involves a long gestation lag, i.e. that is a lag between investment expenditure and the flow of revenue from investment. And number 4 is exclusion of private sector. Exclusion of private sector. Infrastructure development in India was almost exclusive assigned to the public sector. Private sector was mostly excluded till the very recent years past. Unfortunately, however,
the public sector in India has only shown the opacity of growth and buoyancy of inefficiency. गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें कि अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाता है तो ये आगे बढ़ पाते, आगे से अच्छी से इनका अपलिफ्टमेंट हो जाता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है इनके ऊपर काफ़ी इन्हें कम ध्यान देते हैं इसकी तरफ, इसलिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, अपने मुल्क को आगे ले जाने की, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना, उसका सेटअप करना और उसको अच्छे से उसको अपलिफ्ट करना ये निहायत ही ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ में हम आपको एक और क्वेश्चन के बारे में भी, बहरहाल ये था इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमने बात की। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और इस लॉकडाउन के दौरान या इस कोविड-19 के खतरे को मोल नहीं लगे, घर ही में बैठेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बिल नोट्स भी साथ साथ में पोस्ट करता जाऊंगा अपने ग्रुप में, क्योंकि हमने अलग से अपना ग्रुप बनाया है, उसमें उसी में अपने ग्रुप में ही मैं और सेंड करूंगा। और आपसे ये तवक्का करते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और अल्लाह आपका निगहबान। थैंक यू।